ले लूँगी, उसके पास भी रहती है शाहीन के पास। कमीना Peekaboo! अरे जस्ट अभी उधर से इधर ही आई हूँ। क्या कर रहे हो? अयान भाई मेरे से बात नहीं कर रहे। मत कर रहे तो क्या हुआ फिर? मैं भी वही समझा रही हूँ। बोल डांटो ना अयान भाई को। अरे साफ साफ दिख रहा है। देखते हैं बच्चे लोग। मम्मा मम्मा अभी मेरे यहाँ से खून निकला भी। आपको खुजा रहेगा ना अभी। क्या है देखो, क्या है ये? क्या हुआ इसमें अभी? अभी तो कैमरे में बू दिखेगी देखो। अब वापस से खींचता हुआ है। अभी देखो मैं आने रहेगा ना पैर दर्द में। हंसती है ये पैर दबाने में। इधर ना इधर ये पोर्शन में गुदगुदी कुछ तो दिख रहा है। लो मेरा भी दिख रहा हो तो। मेरा क्या दिख रहा है क्या? मेरा देखो बॉडी, बॉडी देखो कैमरे दिख रही है क्या? कहाँ चली, कहाँ देखी जा रही है? मैं वो इधर नॉर्मल लग रहा है, पीछे ऐसा लग रहा है गुदगुदी लग रहा है, इधर नॉर्मल इसलिए बड़ा सही लग रहा है। ऐसे वाला नंबर दिख रहा है। चलो पूरे दिन देखते हैं। क्या पहले क्या? अरे मम्मी ले बचा लो। अरे ये जाम क्यों हो गया मुझे? डाला होगा पानी पानी क्या पानी जाम हो गया ये। कुछ तो अटका है। सही तो आवाज़ ये गाइस गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे और साथ में मुझे भी खुश रखे, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। सो हाजिर हूँ आपके साथ संडे व्लॉग लेके। आज है संडे और मॉर्निंग में आप तो देख ही चुके हैं हम लोग का उठना। हम लोग आज उठे हैं 11 बजे, क्योंकि संडे में भाई संडे है तो आराम तो करना ही करना है। कभी कभी जल्दी भी उठ जाती हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन संडे के दिन थोड़ा हो जाता है ऊपर नीचे। तो अभी जा रही हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करेंगे, तो चले आपके साथ किचन में।
मेरे साथ आप लोग किचन में चलिए। और मियाँ जी तो चले गए हैं फ्रेशन अप होने के लिए, नहाने धोने के लिए। वॉशरूम यूज़ कर लिया, जब्त कर लिया उन्होंने भी। आधे 1 घंटे के लिए हमारा वॉशरूम जो है ना कब्ज़ा हो गया है। बहुत देर तक बैठते हैं भाई साहब। अब हमें सुसु आ रहा है, अब हमें जाना है तो हम वेट करें, ऐसा है। क्या हुआ आपका? आपने पैसे क्यों लिए? चिज्जी छोटे बच्चे नहीं लेते, हम लोग लाते हैं ना आपके लिए चिज्जी। रखो पैसे ड्रॉर में डालो, जल्दी है ना रहा। तो फिर पिगी बैंक में डालूंगी। हाँ डाल देंगे, अभी वहीं रखो, जब डाटा आएंगे जब लेना, ठीक है? ऐसे मत लो, ठीक है ना? फोल्ड कर रखने दोगे। जल्दी, वरना गाइस लोग बोलेंगे ये गंदी बच्ची है। सब लोग मुझे बोलेंगे कि ये चोर है। हाँ, आप अगर ऐसे बिना पूछे पैसे लोगे तो हम आपको ऐसे ही बोलेंगे। रुको। गुड। चलो अनारा, मुझे किचन में जाना, डाटा चले गए वॉशरूम, फिर टाइम हो जाता है। चलो, और आपको सुसु आ रहा है तो जाके नीचे करके आओ जल्दी। इतने दिनों के बाद व्लॉग लेके आ रही हूँ और इतनी एक्टिव हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये पता नहीं क्या है, बट मैंने कुछ नोट किया है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। मैंने नोट किया है कि अगर आप कुछ निगेटिव लोगों के बीच में रहते हैं ना, तो आप ना हमेशा बीमार रहते हैं, सुस्त रहते हैं, या कह लो आपको नज़र लगती रहती है। कसम खुदा की झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे ये कुछ 3-4 महीने इतने बुरे गए हैं, इतने बुरे गए हैं कि अल्लाह ही बचाए किसी को। ऐसी कोई भयंकर बीमारी नहीं, ऐसी कोई मतलब अल्लाह ना करे किसी को हो ऐसा कुछ, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था कि 4 महीने से लगातार ऐसी पनौती छाई हुई थी। ना ब्लॉगिंग करने का मन, ना इंस्टा पे आने का मन, एक्टिव ही नहीं थी मैं। एकदम ऐसे कहते ना सुस्ती सी छाई हुई है, हर वक्त डिजीनेस टाइप की लग रही है, बीमारी जैसी, जैसे लग रहा है कि अब मुझसे कुछ हो ही नहीं पाएगा। मेरा माइग्रेन के अटैक्स इतने आ गए थे ना कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील कर रही थी कि बस अल्लाह पाक मुझे बुला लेंगे, अब मैं बचने वाली नहीं हूँ। मुझे ऐसे भी फ़ील हुआ है, ऐसी भी नौबतें आई हैं कि मैं रोई हूँ, उठ के रातों में बेचैनी हो रही है, मैं सो नहीं पाई हूँ। तो ये चीज़ क्यों होती है मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि हमारे बीच ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा निगेटिव सोच वाले होते हैं, और आपके साथ रह के उनकी संगत का सर, क्योंकि ये मैंने ऑब्जर्व किया है तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि ऐसे लोगों का जो आपके साथ रहना होता है, संगत होती है, वो भी ना ऐसी हो जाती है निगेटिव एकदम। मेरे साथ भी कुछ ऐसे लोग थे, अल्लाह का लाख शुक्र है अब मैं उनके साथ नहीं हूँ और ना ही मैं इन फ्यूचर उनके साथ होना चाहती। जब देखो पनौती साला, जब देखो बीमारी, जब देखो तबीयत ख़राब। मेरे साथ ऐसे लोग थे जिनका सुन के मैं बीमार होती रहती थी, और जिनके होने से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था। उनकी बातें मुझे चुभती थी और क्या कहते हैं, मुझे ना बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एकदम हेडेक देती थी। मेरा मन ही नहीं करता था बात करने का, चाहे कॉल पे ले लो, चाहे व्हाट्सएप पे ले लो, चाहे इंस्टाग्राम पे ले लो। बिल्कुल भी भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं है आपसे बात करने में, लेकिन आप कर रहे हो तो हमने कर ली, ज़बरदस्ती कर ली, या ठीक है यार कर लेते हैं, चल तेरा तू खुश हो जा। बट यार जब हम उस चीज़ को देख रहे हैं कि वो बंदा कितनी निगेटिविटी फैला रहा है आपकी लाइफ में, आपको कितना ज़्यादा फॉलो कर रहा है, आपको हर अजो में झांक रहा है, आपने क्या पहना है, क्या खाया है, कब जा रहे हो टॉयलेट, ओ गॉड। तो ऐसे लोग ना ज़िंदगी में आपकी पनौती होते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसे लोग हैं तो प्लीज़ उन्हें जल्द से जल्द रफ़ा दफ़ा कर दें, और आप प्लीज़ एकदम नॉर्मल रहें, खुश रहें, अकेले रहें, अपने हस्बैंड वाइफ बच्चे के साथ रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें, बाकी किसी के साथ ना रहें। क्योंकि दोस्ती यारी और दूर दूर की रिश्तेदारी ये सब दिखावा है, कोई आपका सगा नहीं है आज की लाइफ में, आज के टाइम में, इस वक्त में कोई भी आपका सगा नहीं है। सीरियसली मैं तो बहुत ज़्यादा इरिटेट थी इन कुछ महीनों में, बट कहते हैं ना जब आप अल्लाह ताला आपको रास्ता दिखाता है, कोई भी एक ज़रिया आपको मिल जाता है, कोई भी एक बहाना मिल जाता है, तो सब ठीक हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरे को एक बहाना मिला और मैंने क्या ही उस चीज़ को अपनी लाइफ से दूर करा, और अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का लाख शुक्र है, कितनी पॉजिटिव वाइब आ रही है मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से व्लॉग कंटिन्यू कर पा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें हैं, ये ऊपर वाले की तरफ से भी हैं कि आप ना एक बार ऊपर वाले को याद करना शुरू कर दो,
उसका विद्र करना शुरू कर दो, विद्र की विर्द सॉरी विर्द करना शुरू कर दो। अल्लाह तौबा, देखो बौखला रही हूँ और क्या क्या बोले जा रही हूँ। तो आप ना ऐसे करेंगे तो आपके जो माइंड है ना वो एकदम फ्रेश होंगे, नमाज पे दिल लगाएंगे, अल्लाह ताला को याद करेंगे। दुनियावी चीज़ें दुनिया में रह जाने वाली हैं। मेरे साथ यही हो रहा था, सही बताऊँ तो मैं इतना प्रेशर ले रही थी ना मैं हर एक चीज़ का, इतना ज़्यादा। मेरे हस्बैंड अलग समझा रहे, मेरी मम्मी अलग समझा रही हैं, बट मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। और एक तो ये नया सीन चला है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मुझसे जो भी जुड़ा इंसान है मुझे उसकी बहुत फ़िक्र होती है, चाहे वो दोस्त हो चाहे वो रिश्तेदार हो। तो मेरे भी फ्रेंड सर्कल्स में ऐसे लोग हैं जिनके हस्बैंड्स वगैरह बहुत ही निहायती किस्म के नल्ले इंसान हैं जो ममाज़ बॉय बन के रह गए हैं। मैं अगर ये सब चीज़ें भी सुनती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। अरे यार, तुमसे अगर लड़की संभाली नहीं जाती है तो तुम शादी क्यों करते हो? तुम्हें अगर अपनी मम्मा के पल्लू में छुपक के रहना है तो तुम शादी क्यों करते हो? किसी लड़की को अपने घर क्यों लाते हो? तुम्हें काम वाली बाई चाहिए तो भाई काम वाली से ही शादी कर लेते, जो तेरी माँ का, तेरे ख़ानदान का, सबका काम कर सके। यही चाहिए होता है ना लड़कों को। सीरियसली मैं ये बातें सुनती हूँ तो मुझे शॉक्ड होता है कि आज के टाइम पे भी ऐसी दकियानूसी वाली बातें और जाहिलों वाली सोच रखती हैं कुछ बुढ़ी औरतें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मैं जब दूसरों का सुनती हूँ ना मुझे बहुत दुख और तकलीफ़ होती है कि मैं जाके कैसे इनकी हेल्प कर दूँ, या ऐसे कैसे ये जो बुढ़े गंवार होते हैं उनको समझा दूँ कि आपकी बेटी और दूसरे की बेटी को तुम नौकरानी क्यों समझ रहे हो? उसको भी इंसान समझो ना, उसको भी समझो कि वो भी अपने घर में रानी की तरह रहती थी, छोटी थी या बड़ी थी, उसके माँ बाप उसको सराखों पे बिठाते थे। मिल बांट के काम करो ना यार, क्यों अपने काम धंधों के चक्कर में, खाने पीने के चक्कर में मियाँ बीवी का रिश्ता ख़राब कर रहे हो? मियाँ बीवी का रिश्ता ख़राब करते हो। और सबसे बड़ा नल्ला तो वो आदमी होता है जो अपनी बीवी की ना सुनकर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ के पल्लू में छुपा रहा है। आई हेट दिस काइंड ऑफ बॉय, सीरियसली। इससे अच्छा है आप चूड़ी पहन के बैठ जाओ, अपनी माँ का हाथ बटाओ और काम करो। मैं तो यही बोलूँगी। मेरे घर में भी माशाल्लाह मेरी तो दो सास हैं, सब कुछ है, फैमिली को हम सब लेके चल रहे हैं। मेरी सास मुझे लेके चल रही है, मैं उनको लेके चल रही हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे लेके चल रहे हैं। किसी ने मुझे नौकरानी नहीं बनाया, ना मैंने किसी को नौकर और नौकरानी बनाया। पर कुछ ऐसे लोग हैं ना, मेरे मतलब सुनती हूँ ना मेरे को बड़ा खून खौल जाता है कि अल्लाह, क्या पढ़े लिखे गंवार हैं। चलो माँ बाप नहीं पढ़े होते पर लड़के तो पढ़े हुए होते हैं। लड़के क्यों ऐसे होते जा रहे हैं जिनको अपनी वाइफ नहीं दिखाई दे रही है? मेरी दोस्त है एक, मैं नाम नहीं लूँगी, दिल्ली में है, बहुत अच्छी है माशाल्लाह, इतनी अच्छी एकदम, कहते हैं ना बहुत प्यारी लड़की है। अल्लाह, लेकिन नसीब, कहते हैं ना नसीब अल्लाह ताला अगर लड़कियां दे रहा है ना तो नसीब अच्छा करे। और कुछ तो लड़कियां नसीब खुद भी ख़राब करती हैं, प्यार मोहब्बत के चक्कर में शादी कर लेती हैं, ध्यान देती नहीं है। लड़का पहले फंसा लेता है, प्यार मोहब्बत कर लेता है, देन उसके बाद फिर क्या करता है फिर वो अपनी असलियत दिखाता है कि मैं कितना बड़ा चू हूँ। जी हाँ, लड़के होते ही ऐसे हैं। मैं तो बोलती हूँ जब आपसे किसी की लड़की, किसी की शहज़ादी नहीं आप उसका ख्याल रख सकते तो तुम शादी मत करो। बड़ा दुख होता है ये सब सुन के। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी लकी हूँ कि मेरी फ़िरोज़ से शादी हुई। वो भी आदमी है यार, वो ऐसा नहीं कि हाँ जुनून नहीं रखता, गुस्सा नहीं रखता या अपने घर वालों की बात नहीं सुनते, सब करते हैं, बट वो मुझे भी सुनते हैं। जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ मैं गलत हूँ, जहाँ मेरी मम्मी गलत है वहाँ मम्मी गलत है, जहाँ पापा गलत है। तो हमारे यहाँ ये होता है। तो मैं ये चाहती हूँ यार, अगर आप लोग हैं, शादी की है आपने, गुड्डी गुड़िया का खेल तो है नहीं, तो आप उसको चलाएं, उसको समझें पार्टनर का क्या काम क्या होता है। हस्बैंड वाइफ का काम होता है कि एक दूसरे को समझे, एक गलती तुम माफ़ कर दो, एक गलती मैं माफ़ कर दूंगी, यही होता है ना रिश्ता। ये थोड़ी ना होता है साला कि तुमने गलतियाँ नहीं माफ़ करी और तुम चुगली कर रहे हो। और लड़का कैसा है ये लड़का कैसा है? इसको तो लड़की होना चाहिए था, इसी की शादी करा देते और घर जमाई बना के भेज देते, शायद ये कुछ अच्छा सीख जाता। ऐसे लड़के आजकल बहुत हंसी आती है। तो जी सुबह से तो अब तक आप लोगों ने देखा कि क्या हो रहा है। तो अभी मैं नहा धो के फ्रेश होके रेडी हो गई हूँ। रेडी क्यों हुई? क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं। मेरी खालेरी सास, मतलब जो खलिया सास होती हैं, क्या बोलते हैं आप लोगों में, तो वो ना उम्रा को जा रही हैं, तो यहीं कल्याण से जा रही हैं, तो उनसे मिलने जा रहे हैं, इसलिए मैं रेडी हो रही हूँ। मिलेंगे उनसे, दुआ की दरख्वास्त करेंगे, वो भी हमारे लिए दुआ कर देंगे कुछ। इतने अल्लाह के घर जा रही हैं वो, इतनी बड़ी जगह जा रही हैं, अल्लाह पाक सबको नसीब करे जाना। तो हम लोग मिलने जा रहे हैं उनसे, इसलिए रेडी हो गई। थोड़ा सा मेकअप कर लो, हल्का फुल्का। नहीं वहाँ से
शाइन के पास शाइन का मीना। अरे पहले पैसे लेने आएगा देखा। तो यहाँ पर हम आ गए थे अपनी सिस्टर इन लॉ के घर। जी हाँ, वो यहाँ से ही जा रही थी उम्रा के लिए, जो खाला हैं। और यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ जो बड़ी वाली है, ये उनका घर है। इन्होंने बहुत अच्छा नाश्ता पानी लगाया, क्योंकि मैं बहुत कम ही खाती हूँ किसी के हाथ का खाना। तो इन्होंने बहुत अच्छा सालन बनाया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। अब ये जब भी घर में आएगी ना, इनको लगाने वाली हूँ कि भैया खाना बनाओ। और यहाँ पर जो भी होता है भाई, आप जितना कर सकते हो जाने वाले के साथ अच्छा करो, दुआ करो, उनसे मुसाफा करो, हाथ मिलाओ कि हाँ भाई हमारे लिए दुआ करना। बस हमारा नाम ले लेंगे वहाँ पे बहुत बड़ी बात होगी। तो यहाँ पे वही गजरे वजरे जो चलते हैं सब पहना रहे थे। और बस फिर हम लोग बातचीत करें, कपड़े वपड़े देने के, कपड़े वगैरह। चलो मैं आपको ना अपना ऑफिस दिखा देती हूँ। हटो बेटा, सामने से हटो। ओहो, हम लोग यहाँ पे क्यों छुपे हुए हैं? अरे मम्मा पीछे खड़ी रहो बेटा, आने वाला। छुपे हुए हैं। ये यहाँ से ऑफिस है हमारा। हम लोग वेट कर रहे हैं डैडा का। डैडा को जैसे डैडा देख ले ताकि हम वो कर सके। पिकअबू। चल देख, अगर ऐसे और ऐसे खोलकर वो करेंगे। ठीक है, बंद करो। ए पिकअबू। पंखा क्यों नहीं चालू कर लिया? अरे जस्ट अभी उधर से इधर ही आई हूँ। क्या कर रहे हो? अयान भाई मेरे से बात नहीं कर रहे। मत कर रहे तो क्या हुआ फिर? मैं भी वही समझा रही हूँ। बोल डांटो ना अयान भाई को। क्या रे? अंदर जाकर डांटो। किधर हो आए थे? वालेकुम सलाम। नहीं ना अभी यार कैसे है खाला? वो हमें याद रखना जा रहे हो। तो भाई ये हमारा ऊपर का ऑफिस है, नीचे का आपने देखा। और ये कैमरेज वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। एक्चुअली मैं उनका फेस हाइड इसलिए करी थी क्योंकि वो बोल रही थी मुझे शर्म आएगी तो मत दिखाना, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। बाकी मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। और मैंने जो आपसे बातें कही हैं वो बहुत दिल से कही हैं, जो मेरा थॉट है, मेरे माइंड में थॉट है। कौन कौन रिलेट करता है प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर करिएगा कि ये बात सही है कि गलत है। क्योंकि अब मैं सही बोलूँ ना, जो बहुत सारे लोगों को मिर्ची भी लगेगी, पर लग जाए मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप क्योंकि आप इससे रिलेट कर रहे हो ना, आप मतलब करते होंगे ऐसा, इसलिए आपको बुरा लग रहा है। और जिसको अच्छा लगेगा वो ज़रूर कमेंट करना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।